हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 26 जनवरी 2023 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, स्कॉर्पिन क्लास की 5वीं पनडुब्बी कौन है जिसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? तो आईएनएस बागीर को अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। कहां शामिल किया गया है दोस्तों? मुंबई में। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस विश्व धरोहर स्थल में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की है? तो ये नालंदा महाविहार में खोज की है। और ये जो नालंदा महाविहार है ये किस राज्य में है दोस्तों? तो ये बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन था, सभी जनजातीय लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो वो बना है वायनाड। और वायनाड जो है वो केरल राज्य में है। किसे 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में जगह मिली है? तो विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 में जगह मिली है। पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का पद प्राप्त करने वाली पंजाब की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। यह आयोजन कब से हर साल मनाया जा रहा है? तो यह 2018 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का विषय क्या है, यानी इसकी थीम क्या है? तो टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। एससीओ फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 को किस शहर में होगी? तो ये गुवाहाटी में होगी। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। तो दोस्तों ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है दोस्तों, जिन्हें स्काई के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो सूर्य कुमार यादव को वर्ष 2022 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी के द्वारा उन्हें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। सूर्य कुमार यादव ने साल 2022 में खेले गए 31 T20 मैचों में 1164 रन बनाए हैं और वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से अधिक रन बनाने वाले T20 इतिहास में महज दूसरे बल्लेबाज बने हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 2022 में 68 छक्के लगाए हैं, जो T20 फॉर्मेट के इतिहास में एक वर्ष में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। तो आपको याद रखना है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ताहिलिया मैग्रा हैं, उन्हें आईसीसी T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ठीक है, किसे दोस्तों? ताहिलिया मैग्रा। मैग्रा ने इस अवार्ड के लिए भारत की स्मृति मंधाना, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और पाकिस्तान की निदा डार को पीछे छोड़ दिया है। ताहिलिया मैग्रा ने 2022 में 16 T20 मैचों में 435 रन बनाए हैं और 13 विकेट भी अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों इस साल की थीम क्या है? थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में थीम पूछी जा सकती है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। तो ये है 2023 की थीम। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2011 से हुई थी। और ये दिवस जो है वो 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण है। दोस्तों 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसी को याद करने के लिए ही साल 2011 से
राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है नागरिकों में चुनावी जागरूकता पैदा करना, यानी चुनाव के प्रति लोगों को जागरूक करना। यहां पर बात आई है चुनाव आयोग की या निर्वाचन आयोग की, तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब यह होता है दोस्तों कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। सचिवालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। और जो चुनाव आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। भारतीय संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। वर्तमान में अगर हम चुनाव आयुक्त की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, या फिर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए तो वो उनका कार्यकाल होगा। इनमें से दोनों में से जो पहले हो जाएगा वही उनका कार्यकाल माना जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। और अगर आप इसमें डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा आपको हमारे कूपन कोड से। तो आप मेरा कूपन कोड यूज जरूर करिएगा, PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया है BSF ने, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। तो BSF ने आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को मद्देनजर रखते हुए गुजरात के कच्छ जिले और राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। बात आई है यहाँ पर BSF की, तो इसे हिंदी में हम सीमा सुरक्षा बल और इंग्लिश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है ड्यूटी अनटू दैट। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं सुजॉय लाल थाउसेन। अगला क्वेश्चन है देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो आंसर है इसका दोस्तों यूबिन। कौन सा दोस्तों? यूबिन। जिस प्रकार से कोबिन था उसी प्रकार से यूबिन नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि जो बच्चे होंगे और जो महिलाएं होंगी उनके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूबिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को देश के प्रत्येक राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हाल ही में शुरू किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्टर्ड किया जाएगा और इसके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यूबिन जो है वो महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और इससे पहले दोस्तों कल हमने उत्तर प्रदेश दिवस की बात की थी। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 2023 को पूरे राज्य में 53वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1971 में इसी दिन यानी 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हिमाचल प्रदेश एक पार्ट C राज्य बन गया था। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा पारित किया गया था और एक नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था 18वें राज्य के रूप में। इसलिए
हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो आप लोकेशन में ये देखिएगा, ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और इसकी कैपिटल शिमला है। राज्यपाल हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। स्थापना भी हमने डिस्कस की हुई है 25 जनवरी 1971 को। इसका राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है पश्चिमी ट्रोगोपन और राजकीय वृक्ष है देवदार। और यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो है रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज और यमुना। दोस्तों इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये केंद्रशासित प्रदेश जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनसे भी हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसके अलावा इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो चाइना से लगती है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, वह कौन थे, तो वह एक वास्तुकार थे जिनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। कौन थे दोस्तों, बालकृष्ण जोशी प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे और उन्हें 2022 में रॉयल गोल्ड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उन्हें प्रिट्जगर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और दोस्तों आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रिट्जगर पुरस्कार दिया जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो जो बालकृष्ण दोषी थे उन्हें 2018 में प्रिट्जगर पुरस्कार प्राप्त हुआ था और रॉयल गोल्ड मेडल जो है या रॉयल गोल्ड पुरस्कार जो है वो 2022 में प्राप्त हुआ था। और ये दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले यानी कि रॉयल गोल्ड पुरस्कार और जो प्रिट्जगर पुरस्कार है, ये दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थे। कौन, बालकृष्ण दोषी। जो प्रिट्जगर पुरस्कार है दोस्तों, इसे वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार की, तो 2022 के इसके विजेता हैं डायबेडो फ्रांसिस केरे जो कि बुर्किना फासो देश के हैं। दोस्तों यह किसी जीवित वास्तुकार को उसके विश्व स्तरीय उल्लेखनीय योगदान के लिए हर वर्ष दिया जाता है और यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में जय प्रिट्जगर और उनकी पत्नी सिंडी प्रिट्जगर के द्वारा हयात फाउंडेशन के अंतर्गत की गई थी और इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस फिल्म के गाने को नॉमिनेट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो RRR मूवी है उसके गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अभी केवल नॉमिनेट किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब फाइनल जो रिजल्ट है वो बाद में आएगा, अभी केवल नॉमिनेट किया गया है इस गाने को। तो SS राजामौली की जो फिल्म है RRR, तो उसको ऑस्कर नॉमिनेशन में जगह मिली है और उसका जो गाना है नाटू नाटू उसको ऑफिशियल तौर पर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर की रेस में शामिल किया गया है। अब इसमें से जो विजेता होगा गाना उसको दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार दिया जाएगा। इससे पहले नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिल चुका है और इसी गीत को दोस्तों यानी इसी गाने को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी प्राप्त हुआ है 2022 का। अब देखते हैं 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड है ये इसे प्राप्त होता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 24-25 जनवरी 2023 को वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया है। यानी जो ऑरेंज फेस्टिवल है 2023 का ये किस राज्य में मनाया गया है, तो ये नागालैंड में मनाया गया है, ठीक है। और जो ऑरेंज फेस्टिवल है दोस्तों ये ऑरेंज यानी संतरे पर आधारित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो संतरे की प्रजातियां हैं वो इसमें प्रदर्शित की जाती हैं। तो जो किसान होते हैं वो इसमें प्रदर्शनी लगाते हैं और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, जो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, वहां पर जो रोसोमा गांव है वहां पर इसको दोस्तों आयोजित किया गया है। और यह जो फेस्टिवल है ये 24-25 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया है। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा है। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। तो दोस्तों ये देखिएगा, आप देख सकते हैं ये है फ्लोटिंग सौर परियोजना। तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और कहां पर लॉन्च किया गया है, चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ के जो प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इस संयंत्र की जो क्षमता है वो है 2000 kWp
और इसे 11.70 करोड़ रुपए की लागत से चालू किया गया है। बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में धनास झील के ऊपर स्थापित 500 KWP के फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया है। दोस्तों, जुलाई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में पूरी तरह से चालू हो गई है। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लुंगलेई फायर स्टेशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, जो लुंगलेई फायर स्टेशन है उसको अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह किस राज्य से रिलेटेड है? तो यह मिजोरम राज्य से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो हर साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और ये 2 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। एक होता है संस्था और दूसरा होता है व्यक्तिगत श्रेणी। तो दोस्तों, संस्था में 2 संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे OSDMA के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम से रिलेटेड है। तो इन दोनों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिया गया है और यह पुरस्कार 23 जनवरी को दिए गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। इस पुरस्कार के अंतर्गत 51 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और अगर किसी को व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है तो उसे 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, यानी संस्था श्रेणी में 51 लाख और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से PDF डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।